कार खरीदने वाले हो? अभी रुक जाओ, जरा सा थम जाओ, क्योंकि अगले 30 दिन में जो होने वाला है ना, वो आपकी पूरी गेम पलट देगा। असली खेल तो अब शुरू होगा और आप सिर्फ देखने वाले नहीं, आप होंगे इस क्रांति का हिस्सा। क्या हाल चाल दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर, जहां कार्स की दुनिया की हर खबर, हर नया अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचता है। और आज का एपिसोड सिर्फ एक एपिसोड नहीं है, ये है इंडिया के ऑटोमोबाइल मार्केट में आने वाले भूचाल का ट्रेलर। अगले 30 दिन में 8 ऐसी कार्स लॉन्च होने वाली हैं जो सिर्फ कार्स नहीं हैं, ये हैं गेम चेंजर, जो आपके खरीदने के फैसले को पूरी तरह से बदल सकती। अगर आप सोच रहे हैं कि सिर्फ एसयूवी या सेडान ही आएगी, तो आप गलत हैं। ये लिस्ट इतनी धमाकेदार है कि आप खुद कहेंगे, भाई साहब ये क्या दिखा दिया आपने। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इंतजार किस बात का है? अभी के अभी सब्सक्राइब का बटन दबाओ और उस बेल आइकन को भी बजा दो, क्योंकि ऐसी इंफॉर्मेशन कहीं और नहीं मिलेगी। अब तैयार हो जाओ। सबसे पहले हम बात करेंगे एक ऐसा ब्रांड जिसने डिजाइन, फीचर और परफॉर्मेंस को एक नया आयाम दिया, और अब वो ला रहा है अपनी एक ऐसी धुआंधार एसयूवी जो अपने सेगमेंट की सारी कार्स को पानी पिलाने आ रही है। आप में से कई लोग तो समझ ही गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ किया सोरेंटो की। क्या आपने सोचा नहीं था ना, इंडिया में किया की पॉपुलैरिटी आसमान छू रही है और अब सोरेंटो उसे और ऊंचाइयों पर ले जाने वाली है। ये कोई छोटी मोटी एसयूवी नहीं है दोस्तों, ये है 7 सीटर सेगमेंट की वो दमदार दावेदार जो फॉर्च्यूनर, ग्लोस्टर और मेरिडियन जैसी कार्स को सीधी टक्कर देगी। अगले 30 दिनों के भीतर किया सोरेंटो भारतीय रोड्स पर अपनी धाक जमाने के लिए पूरी तरह तैयार है। एक्सपेक्टेड है कि मिड मई तक इसकी बुकिंग शुरू हो जाएगी। इसकी कीमत 25 लाख से 30 लाख रुपए के बीच होने की उम्मीद है। हाँ, जरा प्रीमियम है, लेकिन जो फीचर्स और क्वालिटी आपको मिलेगी वो इस कीमत को पूरी तरह से जस्टिफाई करती है। सोरेंटो ग्लोबल मार्केट में कई इंजन ऑप्शंस के साथ आती है, लेकिन इंडिया के लिए उम्मीद है कि हमें 2.2 लीटर टर्बो डीजल इंजन मिलेगा। क्या बात है, पावर के मामले में किया कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करती। ट्रांसमिशन में आपको 8 स्पीड ऑटोमेटिक यूनिट मिलने की संभावना है। मैनुअल का ऑप्शन शायद ना मिले, लेकिन इस सेगमेंट में ज्यादातर लोग ऑटोमेटिक ही प्रेफर करते हैं। फीचर्स की लिस्ट तो भाई साहब इतनी लंबी है कि बताते बताते थक जाऊंगा। ये कार अपने बोल्ड और मस्कुलर डिजाइन से सबका ध्यान खींच लेगी। किया की सिग्नेचर टाइगर नोज ग्रिल, एलईडी हेडलैम्प्स और टेल लैम्प्स, सब कुछ इसे एक प्रीमियम लुक देता है। अंदर आपको प्रीमियम लेदर अपहोल्स्ट्री, पैनोरामिक सनरूफ, मल्टी जोन क्लाइमेट कंट्रोल, 12.3 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और बॉस प्रीमियम साउंड सिस्टम मिलेगा। एडीए, एस लेवल 2, 8 एयरबैग्स, 360 डिग्री कैमरा, हिल स्टार्ट असिस्ट, सब कुछ मिलेगा। क्या आपका मन नहीं कर रहा अभी जाकर इसे बुक करने का? लेकिन असली खेल अब शुरू होता है, क्योंकि हमारी अगली कार जापान के उस दिग्गज ब्रांड से आ रही है जिसने भारतीय बाजार में अपना एक ऐसा नाम बनाया है जिसे शायद ही कोई हिला पाए। रिलायबिलिटी, एफिशिएंसी और परफॉर्मेंस, इन तीनों का बेजोड़ संगम। और अब वो ला रहा है अपनी एक ऐसी छोटी एसयूवी जो कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में धमाका करने वाली है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ टोयोटा रेज की। अरे भाई, ये टोयोटा कब से इतनी अग्रेसिव हो गई? ग्लांजा अर्बन क्रूजर के बाद अब रेज। टोयोटा अब छोटे सेगमेंट में भी अपनी ग्रिप मजबूत करना चाहती है और रेज उसी प्लान का हिस्सा है। ये छोटी लेकिन दमदार एसयूवी क्रेटा, सेल्टोस और ग्रैंड विटारा जैसी कार्स के छोटे भाई बहनों को, यानी नेक्सन, ब्रेजा, वेन्यू, सोनेट को सीधी टक्कर देगी टोयोटा रेज। अगले 30 से 45 दिनों के भीतर मार्केट में दस्तक दे सकती है। फेस्टिव सीजन से पहले ये एक बिग लॉन्च होगा। इसकी कीमत 8 लाख से 13 लाख रुपए के बीच होने की उम्मीद है। ये कीमत इसे काफी कॉम्पिटिटिव बनाएगी। इंडियन मार्केट में रेज 1.0 लीटर टर्बो पेट्रोल और 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन के साथ आएगी। साथ ही 1.2 लीटर एनए पेट्रोल इंजन भी आ सकता है, जो मारुति सुजुकी के साथ पार्टनरशिप में डेवलप किया गया है। यानी पावर भी मिलेगी और माइलेज भी। है ना कमाल की डील? रेज छोटी हो सकती है, लेकिन फीचर्स में कोई कमी नहीं है। इसका बोल्ड और बॉक्सी डिजाइन इसे एक एसयूवी का प्रॉपर लुक देता है। एलईडी हेडलैम्प्स, डीआरएल, स्पोर्टी अलॉय व्हील्स, सब कुछ इसे यूथफुल और मॉडर्न बनाता है। अंदर आपको 8 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, कीलेस एंट्री और पुश बटन स्टार्ट/स्टॉप जैसे फीचर्स मिलेंगे। क्या आप जानते हैं कि अगली कार कौन सी है? मैं आपको एक हिंट देता हूँ। ये वो कार है जिसने इंडिया में कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट की शुरुआत की। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ मारुति सुजुकी ब्रेजा फेसलिफ्ट की। ब्रेजा एक ऐसा नाम जो हर घर में पहचाना जाता है। रिलायबिलिटी, एफिशिएंसी और बेजोड़ माइलेज, ये सब ब्रेजा की पहचान रही है। और अब मारुति इसे नए और फ्रेश अवतार में लेकर आ रही है ताकि ये अपनी बादशाहत कायम रख सके। क्या ये नया लुक आपको पसंद आएगा? अगले 30 दिनों के अंदर ब्रेजा फेसलिफ्ट शोरूम्स में दिखने लगेगी। बुकिंग्स जल्द ही शुरू होने की उम्मीद है। इसकी कीमत 8 लाख से 14 लाख रुपए के बीच हो सकती है। नई ब्रेजा में वही K15C स्मार्ट हाइब्रिड पेट्रोल इंजन मिलेगा। माइलेज तो ब्रेजा की पहचान है और ये उम्मीद है कि फेसलिफ्ट मॉडल में भी ये बरकरार रहेगा या थोड़ा और बेहतर होगा। फेसलिफ्ट का मतलब सिर्फ
सिर्फ कॉस्मेटिक बदलाव नहीं होता बल्कि फीचर्स में भी अपग्रेड होता है। नए डिजाइन के साथ इसमें रिवाइज्ड ग्रिल, नए एलईडी हेडलैम्प्स, नए अलॉय व्हील्स और अपडेटेड बम्पर मिलेंगे। पीछे की तरफ नए टेल लैंप्स भी देखने को मिल सकते हैं जो इसे एक फ्रेश और मॉडर्न लुक देंगे। इंटीरियर में आपको अपडेटेड डैशबोर्ड डिजाइन, बिग टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, नए कलर थीम्स, बेहतर अपहोल्स्ट्री और कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी जैसे फीचर्स मिलेंगे। पैनोरामिक सनरूफ भी आ सकती है। क्या ये फीचर आपको पसंद है? अगली कार तो ऐसी आ रही है जो अपने डिजाइन और प्रीमियमनेस से आपको दीवाना बना देगी, और ये कोई और नहीं बल्कि Hyundai Bayon है। जी हाँ दोस्तों, Hyundai, जिसने भारतीय बाजार में डिजाइन और फीचर्स का नया ट्रेंड सेट किया। क्रेटा और वेन्यू की सफलता के बाद Hyundai अब एक और कॉम्पैक्ट एसयूवी के साथ आ रही है जो और भी ज्यादा स्टाइलिश और प्रीमियम होगी। ये वेन्यू के ऊपर और क्रेटा के नीचे वाले सेगमेंट को टारगेट करेगी। Hyundai Bayon अगले 45 से 60 दिनों के भीतर इंडिया में लॉन्च हो सकती है। फेस्टिव सीजन तक इसकी डिलीवरी शुरू हो सकती है। इसकी कीमत 9 लाख से 15 लाख रुपए के बीच होने की उम्मीद है। Bayon ग्लोबल मार्केट में कई इंजन ऑप्शंस के साथ आती है। इंडिया के लिए उम्मीद है कि हमें 1.0 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन मिलेगा। साथ ही 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन भी आ सकता है, यानी हर तरह के ड्राइवर के लिए ऑप्शन। Hyundai मतलब फीचर्स की भरमार। Bayon में भी यही देखने को मिलेगा। इसका डिजाइन काफी यूनिक और शार्प है। Hyundai की सेंसस स्पोर्टीनेस डिजाइन फिलोसफी साफ झलकती है। स्प्लिट हेडलैम्प डिजाइन, क्रोम ग्रिल और एलईडी टेल लैंप्स, सब कुछ इसे एक मॉडर्न और फ्यूचरिस्टिक लुक देता है। अंदर आपको प्रीमियम डुअल टोन इंटीरियर, 10.25 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, वायरलेस चार्जिंग, एम्बिएंट लाइटिंग, बोस साउंड सिस्टम और कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी जैसे फीचर्स मिलेंगे। 6 एयरबैग्स, एबीएस के साथ ईबीडी, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल स्टार्ट असिस्ट, रियर पार्किंग सेंसर्स और कैमरा और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम जैसे सेफ्टी फीचर्स स्टैंडर्ड मिलेंगे। क्या ये फीचर्स आपकी विश लिस्ट में थे? लेकिन इंतजार कहाँ खत्म होता है, क्योंकि अब जो कार आ रही है वो जापान के एक और बड़े ब्रांड से आ रही है। मैं बात कर रहा हूँ निसान टेक्टोन की। मैग्नाइट की सफलता के बाद निसान अब मिड साइज एसयूवी सेगमेंट में एक और धमाका करने वाली है। किक्स ने भले ही वो कमाल नहीं दिखाया, लेकिन टेक्टन से उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं। ये कार अपने सेगमेंट में एक नई पहचान बनाने आ रही है। निसान टेक्टोन के अगले 30 दिनों के भीतर भारत में लॉन्च होने की उम्मीद है। इसकी कीमत 11 लाख से 18 लाख रुपए के बीच होने की संभावना है। ये कीमत इसे मिड साइज एसयूवी सेगमेंट में एक मजबूत दावेदार बनाएगी। टेक्टन ग्लोबल मार्केट में कई इंजन ऑप्शंस के साथ उपलब्ध है। इंडिया के लिए उम्मीद है कि हमें 1.3 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन मिलेगा। निसान की इंजन रिलायबिलिटी और रिफाइनमेंट हमेशा से अच्छी रही है और टेक्टोन में भी यही उम्मीद है। टेक्टोन में फीचर्स की भरमार होगी जो इसे अपने राइवल्स से अलग बनाएगी। इसका डिजाइन काफी अग्रेसिव और मस्कुलर होगा जो इसे एक दमदार रोड प्रेजेंस देगा। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि अब जिस ब्रांड की बात करने वाला हूँ वो अपनी लग्जरी, कंफर्ट और रिलायबिलिटी के लिए जाना जाता है, और ये कोई और नहीं बल्कि Honda ZR-V है। जी हाँ दोस्तों, Honda, जिसने भारतीय बाजार में अपनी सिटी और अमेज से एक अलग ही जगह बनाई है, और अब वो अपनी एसयूवी लाइनअप को मजबूत करने के लिए ZR-V को लेकर आ रहे हैं। ये गाड़ी एलिवेट के ऊपर और CR-V के नीचे वाले सेगमेंट को टारगेट करेगी। ये उन लोगों के लिए होगी जो एक प्रीमियम और स्टाइलिश कॉम्पैक्ट एसयूवी चाहते हैं। Honda ZR-V अगले 30 से 45 दिनों के भीतर भारत में लॉन्च हो सकती है। फेस्टिव सीजन तक इसकी डिलीवरी शुरू होने की उम्मीद है। इसकी कीमत 14 लाख से 20 लाख रुपए के बीच होने की उम्मीद है। Honda ZR-V ग्लोबल मार्केट में हाइब्रिड और टर्बो पेट्रोल इंजन ऑप्शंस के साथ आती है। इंडिया के लिए उम्मीद है कि हमें 1.5 लीटर iVTEC पेट्रोल इंजन मिलेगा। Honda की इंजन रिफाइनमेंट हमेशा से ही टॉप नॉच रही है। ZR-V में फीचर्स की लिस्ट भी काफी लंबी होगी जो Honda की प्रीमियमनेस को दर्शाएगी। इसका डिजाइन काफी स्लीक और मॉडर्न होगा जो इसे एक स्पोर्टी और प्रीमियम लुक देगा। LED हेडलैम्प्स, क्रोम ग्रिल, कूपे लाइक रूफ लाइन और स्टाइलिश अलॉय व्हील्स इसे क्राउड से अलग बनाएंगे। अब हम बात करेंगे एक ऐसे नए प्लेयर की जिसने भारतीय बाजार में अभी कदम नहीं रखा है, लेकिन जिसकी चर्चा जोरों पर है, और ये कोई और नहीं बल्कि JSW Jetor T2 है। जी हाँ दोस्तों, JSW ग्रुप, जो स्टील और इंफ्रास्ट्रक्चर में एक बड़ा नाम है, अब ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी कदम रख रहा है, और वो भी चाइनीज ब्रांड जेटर के साथ मिलकर। T2 एक ऐसी ऑफ रोड SUV है जो अपने बॉक्सी डिजाइन और कैपेबिलिटीज से आपको चौंका देगी। ये उन लोगों के लिए है जो सिर्फ रोड पर नहीं बल्कि ऑफ रोड भी एडवेंचर चाहते हैं। JSW Jetor T2 के अगले 30 से 45 दिनों के भीतर भारत में लॉन्च होने की उम्मीद है। इसकी कीमत 18 लाख से 25 लाख रुपए के बीच होने की संभावना है। T2 में फीचर्स की लिस्ट भी काफी दमदार होगी। इसका डिजाइन काफी बॉक्सी और रेट्रो मॉडर्न होगा जो इसे एक यूनिक और मस्कुलर लुक देगा। LED हेडलैम्प्स, बड़ी ग्रिल और एक्सटर्नल स्पेयर व्हील इसे एक प्रॉपर ऑफ रोड SUV का फील देंगे। अंदर आपको प्रीमियम क्वालिटी का इंटीरियर, एक बिग ड्यूल स्क्रीन सेटअप, वायरलेस चार्जिंग, पैनोरामिक सनरूफ और कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी जैसे फीचर्स मिलेंगे। लेकिन अब जो आखिरी कार आ रही है वो एक ऐसे ब्रांड से है जिसने भारतीय बाजार में कई हिट्स दिए हैं, और ये कोई और नहीं
बल्कि रेनॉल्ट ब्रिजर है। जी हाँ दोस्तों, रेनो जिसने क्विड, ट्रेबर और कीगर जैसी कार से भारतीय बाजार में अपनी पहचान बनाई और अब वो अपनी एसयूवी लाइनअप को मजबूत करने के लिए ब्रिजर को लेकर आ रहे हैं। ये गाड़ी डस्टर की लेगासी को आगे बढ़ाएगी, लेकिन एक ज्यादा मॉडर्न और प्रीमियम अवतार में। ये उन लोगों के लिए होगी जो एक बिग, कंफर्टेबल और वैल्यू फॉर मनी मिड साइज एसयूवी चाहते हैं। रेनॉल्ट ब्रिजर के अगले 30 दिनों के भीतर भारत में लॉन्च होने की उम्मीद है। इसकी कीमत 12 लाख से 19 लाख रुपए के बीच होने की संभावना है। इंडिया के लिए उम्मीद है कि हमें 1.3 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन मिलेगा। साथ ही 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन भी आ सकता है। ब्रिजर में फीचर्स की लिस्ट भी काफी लंबी होगी, जो इसे अपने राइवल्स से अलग बनाएगी। इसका डिजाइन काफी बोल्ड और मस्कुलर होगा, जो इसे एक दमदार रोड प्रेजेंस देगा। तो दोस्तों, ये थी वो 8 धमाकेदार कार्स जो अगले 30 दिनों के भीतर भारतीय बाजार में आने वाली हैं। क्या आप अभी भी कार खरीदने का सोच रहे थे? अब मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि इनमें से कौन सी कार ने आपको सबसे ज्यादा एक्साइट किया है। आप किस कार के लॉन्च का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और कौन सी गाड़ी आपकी विश लिस्ट में सबसे ऊपर है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलना। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी के अभी सब्सक्राइब बटन दबाओ और उस बेल आइकन को भी दबा दो, ताकि आप हमारी कोई भी नई वीडियो, कोई भी धमाकेदार अपडेट मिस ना करें। तो बस मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और धमाकेदार अपडेट के साथ। तब तक के लिए कार चलाते रहो, सपने देखते रहो और हाँ, सुरक्षित रहो, क्योंकि आपकी सेफ्टी सबसे पहले है। जय हिंद।